हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। 12 बज गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ये कि पब्लिकेशन हाउस का सबसे बड़ा पार्ट होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ये पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। पीयर रिव्यू प्रोसेस जनरली 5 कैटेगरी का होता है। वन इज सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, डबल ब्लाइंड peer review, triple blind peer review, open peer review एंड लास्ट होता है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। ये 5 कैटेगरी का जनरली पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। ये जो सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, जो रिव्यूअर, इसमें क्या होता है ना, एक रिव्यूअर और एक ऑथर। ऑथर ये जनरली ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर, ये तीनों है। ये एडिटर, ऑथर, एडिटर एंड ट्रांसलेटर जो कंट्रीब्यूट करता है एकेडमिकल कंटेंट को, कंट्रीब्यूट करता है पब्लिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। किसको सबमिट करता है, ये क्या करता है ना, किसको सबमिट करता है ना, पब्लिकेशन हाउस को सबमिट करता है। कौन? एडिटर, ऑथर, ट्रांसलेटर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं किसको ना, पब्लिकेशन हाउस को सबमिट करते हैं। पब्लिकेशन हाउस क्या करता है ना, अपना टर्म कंडीशन पॉलिसी बनाया है अंडर कोप। ये जो कोप है, ये जो कोप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर पब्लिकेशन हाउस के लिए एक स्टैंडर्ड, एक फॉर्मेट लॉन्च किया है। तो ये जो कमिटी है, कोप जो कमिटी है, ये क्या करता है, गाइडलाइन ऑलरेडी बनाया है। उस गाइडलाइन के अंडर में पब्लिकेशन हाउस क्या करता है ना, काम करता है। तो जनरली जो होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस जो होता है, ये पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है ना, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड पोस्ट पब्लिकेशन पीयर रिव्यू प्रोसेस। अभी आया ना, दोनों के बीच में काम होता है, एक रिव्यूअर एंड एक ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसको ना, पब्लिकेशन हाउस को। पब्लिकेशन हाउस क्या करता है ना, ये 5 मेथड को, किसी भी मेथड को फॉलो करता है और रिव्यूअर के पास देता है। ये सिंगल ब्लाइंड प्रोसेस क्या होता है ना, सिंगल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस में जनरली रिव्यूअर को पता होता है ऑथर कौन है, लेकिन ऑथर को पता नहीं है रिव्यूअर कौन है। दैट इज कॉल्ड एज सिंगल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसीजर। डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसीजर क्या है ना, दोनों को पता नहीं है, रिव्यूअर को पता नहीं ऑथर कौन है, ऑथर को भी पता नहीं रिव्यूअर कौन है। दैट इज कॉल्ड एज डबल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस। ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस क्या होता है ना, इसमें और एक कैरेक्टर आर होता है, इसका नाम है एडिटर। ये एडिटर क्या करता है ना, ये तीनों जर्नल आर्टिकल रिव्यू के लिए यूज होता है। क्यों? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल जनरली जर्नल आर्टिकल के लिए यूज होता है। और जो ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसेस जो है, इसमें और एक कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम एडिटर। एडिटर, रिव्यूअर एंड ऑथर, ये तीनों को पता नहीं होता है कौन ऑथर है, कौन रिव्यूअर है, कौन एडिटर है। किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल ब्लाइंड रिव्यू प्रोसीजर। उसके बाद आया ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस। ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है ना, रिव्यूअर एंड ऑथर या एडिटर या ट्रांसलेटर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दोनों, रिव्यूअर को पता है ऑथर कौन है, ऑथर को पता है रिव्यूअर कौन है, ये दोनों को पता है, अपने अपने बारे में पता है। ये कब यूज होता है जनरली ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस, एनी एकेडमिकल एक्टिविटीज। एकेडमिकल, मान लो किसी प्रैक्टिकल बुक आप बना रहे हैं, मान लो किसी इंस्टीट्यूशनल बुक, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एक प्रोसेस में होता है। जैसे क्या प्रोसेस होता है ना, जनरली आपका रिसर्च आर्टिकल हो गया, उसके बाद रिव्यू आर्टिकल हो गया, उसके बाद मेटा एनालिसिस हो गया, उसके बाद आया टेक्स्ट बुक, ओके, रेफरेंस बुक, बुक चैप्टर एंड एडिटेड बुक, ये हो गया। इसके बाद जो आया वो टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में
जो सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट होता है उसके लिए बना जाता है। ये लेवल पर जो सिलेबस ओरिएंटेड जो बुक फॉर्मेट हमें चाहिए, जो सिलेबस फॉर्मेट में चाहिए, ये लेवल पर जब भी हमें कंटेंट को डेवलपमेंट करते हैं, इस टाइम पर क्या है ना, एक्सपोर्ट का जरूरत होता है। ये एक्सपोर्ट जो है ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस पे होगा, तभी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगा। ये दोनों के बीच में एक ही अच्छा क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ये रिव्यूअर को कहां पर भी कुछ भी जस्टिफिकेशन चाहिए, ये ऑथर उसको जस्टिफाई कर सकता है। ऑथर अपना जो क्रिएटिविटी है इसमें डाल रहा है, सिलेबस ओरिएंटेड बुक में जो स्टूडेंट है वो इजीली कैसे इस मैटर को समझ सकते हैं, तो ये रिव्यूअर के साथ शेयर कर सकता है अपना एक्सपीरियंस, अपना थॉट कॉन्सेप्ट जो डिजाइनिंग किया है वो शेयर कर सकता है। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सकता है ओपन पीयर रिव्यू। तो इसीलिए बुक फॉर्मेट के लिए ये जो बुक फॉर्मेट है, ये बुक फॉर्मेट के लिए क्या होता है ना, ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और फॉलो किया जाता है। और उसके बाद आया फिफ्थ नंबर, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस। अगर मान लो आपका बुक पब्लिकेशन हो गया है, तो आपको फीडबैक चाहिए कि बुक अच्छा है या बुरा है। उस बुक को आपको कैसे उसको अच्छी तरह से फीडबैक मिल सकता है, और उसमें अगर कहां पर त्रुटि है, अगर कहां पर कुछ मिस्टेक है, अगर इम्प्रोवाइजेशन दरकार चाहिए कि नेक्स्ट एडिशन में उसको डेवलपमेंट करना है और नीट एंड क्लीन करना है और भी सुधार लाना है, उस टाइम पर आपको क्या है ना, फिफ्थ नंबर ये जो पीयर रिव्यू प्रोसेस में हमें फॉलो करते हैं, इसका नाम है पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा, अभी कंफर्म हो गया। मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस एकेडमिक में आपको कैसे फॉलो करना है और कैसे देखना है। तो जनरली एकेडमिक लाइन में किसी भी तरीके का पब्लिकेशन होता है, वो जनरली 5 कैटेगरी में हमें फॉलो करना पड़ता है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल, ओपन पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस। और भी कुछ मेथड है, लेकिन जनरली ये मेथड इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।